एक नहर है, क्या है? मान लो मैंने नहर मान ली, क्या है? नहर। ठीक है, नहर ये इतनी चौड़ी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ लो क्या है? नहर। नहर की ये चौड़ाई है इतनी, यो नहर जा रही है ऐसे मान लो, ठीक है। आगे के तट पर एक टीवी टावर लगा है, इसका तट यही तो, एक तट ये रहा, एक तट ये रहा, इस पे एक टीवी टावर लगा है, क्या है? टीवी टावर है, टीवी का। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, देखो कोई दूसरे तट पे कोई बिंदु, इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा उन्होंने? 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री। यहाँ लोग कोई दिक्कत? ठीक है, आगे पढ़ो सवाल। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, देखो इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, कहने वाला यो 20 मीटर यहाँ से 20 मीटर दूर दे रखा, 20 मीटर दूर, और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री दे रखा। देखो यो कोण दे रखा 30 डिग्री, कितना दे रखा? 30 डिग्री। 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं सर? ठीक है, यो दूरी हमारी कितनी आ गई? 20 मीटर। मैं नंबर डालूं, इसे ए मान लूं, बी, इसे सी, इसे डी, ये हो गया बी, ये हो गया हमारा सी, और ये हो गया डी। सही है, यहाँ लोग कोई दिक्कत? देखो हमें इतनी डिस्टेंस रखी 20 मीटर, हमसे पूछा गया सवाल में, देखो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये टावर की ऊंचाई बतानी और नहर की चौड़ाई, देखो नहर क्या थी? इतनी, तो हमें यो डिस्टेंस बतानी और यो डिस्टेंस बतानी। यहाँ लोग कोई दिक्कत? चित्र समझ में आया सब? ठीक है, देखो पहले मैं कौन कौन सा त्रिभुज ले लूँ? मैं ले लूँ त्रिभुज, देखो इसकी बात कर लूँ पहले, क्या ले लूँ? इसकी ए बी सी, तो मैंने ले लिया त्रिभुज ए बी सी में। सही है, देखो बात की किसकी करी हमने? केवल इन दोनों की, इसका तो कोई मैटर नहीं, ठीक है। ज्यादातर देखो हाइट एंड डिस्टेंस में इन दोनों का मैटर होता, तो देखो एक लाल बटे कट का होता, लाल बटे कट। देखो इन दोनों के जिक्र में कौन क्या करता? देखो ये होता साइन, ये होता कोस, ये होता टैन। तो लंब बटे आधार, देखो ये तो क्या हो गया? टैन जिक्र करता, तो मैं टैन थीटा का सूत्र लगा दूं, तो टैन हमारा कोण क्या दे रखा? 60 डिग्री, तो मैंने 60 डिग्री लगा दिया, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? लंब बटे आधार। लंब क्या हमारा? ए बी, और आधार क्या हमारा? बी सी। यहाँ tan 60 की वैल्यू क्या होगी? √3। tan 60 की वैल्यू रख दो √3 बराबर ए बी ऐसा ऐसी ए बी बटे बी सी। ठीक है, आ गया। मैं इसे √3 बी सी हो जाएगा। देखो इसके नीचे 1 मान के तिरछी मल्टीप्लाई करी मैंने, तो √3 बी सी बराबर ए बी की 1 में करूँगा तो ए बी, ठीक है। तो बी सी बराबर ए बी, देखो यो √3 गुना में तो इधर जाकर बराबर से इधर जाकर भाग में हो जाएगा, तो बी सी की वैल्यू क्या आ गई? ए बी अपॉन √3। ठीक है, तो ये इसे मालूम है ए बी अपॉन √3, यही तो आई। ठीक है, कहने वाला हमने इस वाले त्रिभुज का सॉल्यूशन कर दिया। यस। अब त्रिभुज पे आ जाओ, इस वाले पे, बड़े वाले पे। तो इसे क्या लिख दूंगा यहाँ, देखो यहाँ से चालू त्रिभुज ए बी डी में, पहले ए, देखो इसे बी को बीच में लेते हैं क्योंकि 90 डिग्री होता है। ए बी डी में, ए बी डी में। अब देखो हमें बात, अब भी देखो इसका कोई मैटर नहीं है, इन दोनों के बारे में बात हुई। जब इन दोनों के बारे में बात हो, लंब के और आधार के, तो क्या लगाते हैं हम? tan लगाते हैं। क्या लगाते हैं? तो मैं tan 30 लगा दूं। देखो इसका एंगल दे रखा 30, तो मैंने tan 30 लगा दिया बराबर लंब बटे आधार। तो लंब क्या हमारा? ए बी बटे आधार क्या? देखो यो आपका आधार टोटल लेना नहीं सारा, तो डी सी प्लस सी बी ले लूँ मैं, डी सी प्लस सी बी। कोई दिक्कत यहाँ लो? tan 30 वैल्यू रख दो, क्या हो? 1 बटे √3 बराबर ए बी बटे डी सी प्लस सी बी। तो ये क्या हो जाएगा? तिरछी मल्टीप्लाई कर दो, √3 ए बी
इक्वल टू DC प्लस CD। सही है, यहाँ अंडर रूट 3AB बराबर DC प्लस CD आ गया। क्यों? देख तो लो, अब देखो CD की वैल्यू हमारी क्या आई थी, देखो है यहाँ से हम CD की वैल्यू रख दो, यहाँ से CD की वैल्यू समीकरण 1 मान लो। CD की वैल्यू पुट करने पर मतलब रखने पर रखो, देखो CD की वैल्यू अंडर रूट 3AB ऐसा का ऐसा ही इक्वल टू BC प्लस के CD की वैल्यू क्या आएगी हमारी, ये BC या CD एक ही है, AB बटे अंडर रूट 3। कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ आ जाऊँगा। देखो अंडर रूट 3AB ऐसा का ऐसा ही बराबर DC के नीचे 1 मान लूँ मैं, प्लस के AB बटे अंडर रूट 3, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3AB बराबर इनका क्या लेंगे एलसीएम, तो क्या हो जाएगा 1 से अंडर रूट 3 DC हो जाएगा ये, प्लस के अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल, तो क्या बचा AB। चलो देखो अंडर रूट इसके नीचे 1 मान के तिरछी मल्टीप्लाई कर दूं मैं, कर दूं तिरछी मल्टीप्लाई। यस सर। चलो अंडर रूट 3 के अंडर रूट 3 से करूंगा तो 3AB आ जाएगा, 3AB बराबर यो अंडर रूट 3 DC प्लस के AB। सही है, कोई दिक्कत यहाँ लो। चलो भैया, अब ये हमें निकालनी क्या है, सॉरी एक तो हमसे ये पूछी थी, तो AB निकाल दूं मैं, क्या निकाल दूं AB बराबर अंडर रूट 3 DC रहेगा, सॉरी DC प्लस के AB अपॉन ये काम करो, सॉरी इसे ऐसा कर लो, ये इधर क्या 3AB कितना आ गया 3AB में से जो AB इधर आके घटा दूं मैं, क्या कर दूं घटा दूं, माइनस के AB हो जाएगा जो उधर प्लस के। यस सर। ठीक है, समझ में आ रही है आपको? यस सर। चलो बराबर क्या बचेगा अंडर रूट 3 BC। देखो 3AB में से 1AB जाएगा तो 2AB बराबर अंडर रूट 3 DC। ठीक है, अब देखो क्या करूँ मैं, इसे लिख दूँ AB निकालना है, AB बराबर अंडर रूट 3 DC बटे 2। ठीक है, तो AB की वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट 3 DC बटे 2। ठीक है, अब देखो हमें इसकी यो टोटल कितना था 20, हमसे पूछा गया था यो नहर की चौड़ाई पूछी, तो मैं सॉरी टोटल नहीं हो इतना 20 था, और यो क्या आया था AB बटे अंडर रूट 3, AB की वैल्यू भाई अंडर रूट 3 DC, तो DC तो उन्होंने दे रखा 20। अब देखो मैं DC की वैल्यू रख दूं है, तो DC बराबर 20 रखने पर है, रख दूं, देखो DC बराबर 20 दे रखा ना, तो मैं DC इक्वल टू 20 रखने पर दिया था। ठीक है, रखने पर देखो रख दो यहाँ DC की वैल्यू 20 रख दो, तो AB बराबर अंडर रूट 3 DC जगह रख दूं 20, तो गुणा 20 बटे 2, तो AB बराबर 2 नहीं 20 तो 10 अंडर रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, तो AB की वैल्यू क्या आ गई, मैं ये AB आ गई 10 अंडर रूट 3, तो ये क्या आ गई 10 अंडर रूट 3। सही है, देखो अब हमारी AB की वैल्यू 10 अंडर रूट 3 आ गई, तो मैं इसकी वैल्यू निकाल दूं नहर की चौड़ाई। देखो नहर की चौड़ाई थी क्या, नहर की चौड़ाई देखो AB बटे अंडर रूट 3 ये दे रखा, AB बटे अंडर रूट 3, तो यहाँ देखो AB की वैल्यू क्या आ गई हमारी, ये आ गई 10 अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3, यही तो होगा। अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल हो गया, तो ये कितनी आ गई हमारी 10, कितनी आ गई 10। तो हमारे दोनों आंसर आ गए। देखो ये क्या पूछा सवाल है,
टावर की ऊंचाई कितनी आ गई 10 अंडर रूट 3 और नहर की चौड़ाई कितनी आ गई 10 मीटर। यही हमारे फाइनल आंसर आ गए जो क्या आएगी सीबी बराबर 10 मीटर। सबकी समझ में आ गई? Yes, सर नोट कर लो। आज इधर भाई सिर्फ कर दो जो अगला वाला सर जी ऐसे क्लिक मारेगा कर दूं रहेगी सर भाई। इधर आ जाओ भाई। कौन सा क्वेश्चन होगा 12वां? देखो सर सबसे पहले क्वेश्चन पढ़े करो आराम से, बहुत तसल्ली का। देखो 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। क्या मतलब 7 मीटर भवन है के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, कहने वाला भवन के शिखर से एक टावर खड़ा, उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके बाद का मतलब इसकी तली का जो अवनमन कोण है वो 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई याद करनी। देखो इसकी स्ट्रक्चर बनाओ। देखो 7 मीटर ऊंचा क्या है हमारा एक भवन है। मैंने मान लिया यो 7 मीटर ऊंचा क्या है भवन, 7 मीटर, ठीक है। शिखर से केबल टावर है। देखो टावर तो ऊंचा होगा जरूर। यस सर। तो देखो ये टावर है, इसके देखो दोनों रहेंगे तो जमीन पे ही, टावर भी और ये भी, ये है टावर। चलो केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, देखो इसके इस जो भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण दे रखा। तो देखो जब भवन का शिखर बोलना हमने तो भवन के शिखर से उन्नयन कोण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना भाई। Yes, sir. ठीक है भाई। तो एक और तो ये होगी क्या होगी, तली होगी हमारी, यस सर। ठीक है। उन्होंने बोला भवन के शिखर से ये जो टावर है, टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना बोला हमने 60 डिग्री। क्या है? तो मैं इसे देखो ये लाइन खींच देता हूँ, ये अनुमानित लाइन है तो यहाँ 60 डिग्री हो जाता है। जो लाइन मैंने इसलिए खींची, देखो जितनी ही होगी इतनी ही होगी, यस सर। इससे कोई दिक्कत, ठीक है। ये भी उतनी ही होगी, ये भी उतनी बराबर होगी। आगे क्या देखा इसके, देखो आगे क्या, और इसके बाद मतलब इस जो क्या गई केबल टावर के पाद से, तो केबल टावर तो देखो हुआ, इसका पाद बिंदु कौन सा है, ये पाद बिंदु से का अवनमन कोण 45 डिग्री है। इसके शिखर से जो अवनमन कोण है ना, जो कितना है 45 डिग्री। देखो अवनमन कोण क्या होता है, जो ऊपर से देखो शिखर से पहले उन्होंने चोटी की तरफ देखा। मान लो कोई यहाँ एक कैंडिडेट खड़ा, कोई आदमी खड़ा है ना, ये क्या खड़ा है, वो आदमी खड़ा है। उसने पहले टावर खड़ा है, टावर के शीर्ष पर देखा तो उसका कोण कितना बना 60 डिग्री। फिर ठीक है, इसी ने जो नीचे की तरफ देखा, कहाँ इस टावर की तलहटी में देखा, पाद बिंदु पर देखा तो ऊपर से अवनमन कोण बन गया 45 डिग्री। यहाँ लो किसी को कोई दिक्कत, मैं इसके नंबर डालूं ए बी सी डी, कोई दिक्कत यहाँ लो किसी को, ठीक है। यो मैंने माननी है लाइन, ठीक है। इसे ये कोई एग्जैक्ट दे नहीं रखी, अपनी तरफ से माननी है। चलो यहाँ लगा, देखो हमसे पूछा क्या हमने, पहला टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। यो टावर की ऊंचाई पूछी है, क्या पूछी हमसे, टावर की ऊंचाई, ठीक है। तो एक बात हो, देखो हमें सबसे पहले सवाल को स्टार्ट कहाँ से करना है, देखो देखो ये हमें कितनी दे रखी इस भवन की हाइट 7 मीटर। तो मैं इसमें दोनों में मेथड लगा लूं, कोई दिक्कत। देखो इसकी बात करो क्योंकि हमें ये दे रखी, इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये कर निकालो, देखो इसका कोई मैटर नहीं है सवाल में। तो मैं इसमें क्या लगाऊं, देखो लाल बटे क्या होता है, कक्का होता है। तो देखियो मैंने त्रिभुज ले लिया शुरू में, त्रिभुज किसकी बात कर लूं मैं, ई डी सी की, किसकी बात, ई डी सी में। चलो मैंने EDC में ले लिया। देखो मुझे लंब और आधार पे जाना, तो लंब और आधार पे कौन ले जाता, tan। तो मैं tan 45 लिख लूं यहाँ, तो tan 45 डिग्री बराबर है क्या हो गया, देखो लंब क्या हमारा DE, लंब बटे आधार क्या हमारा DC। लंब तो सॉरी दे रखा हमें, कितना दे रखा 7 मीटर, और DC हमें निकालना, तो DC ऐसा कैसे, कोई दिक्कत। यहाँ तो tan 45 की वैल्यू रख दो, क्या होती 1 बराबर 7 बटे 20। एक नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, DC बराबर 7 मीटर है। क्या आ गया, DC की वैल्यू, यहाँ लोग कोई दिक्कत है, कोई इसकी वैल्यू भी क्या आ गई 7।
किसी को कोई दिक्कत? नो सर। सबकी समझ में आया? लो देखो अब यो वैल्यू पता लगी मुझे, यो वैल्यू पता लगी। तो देखो जब ये 7 है तो ये भी 7 होगी। देखो जब नीचे इतनी है, यो क्या है चतुर्भुज बंदा जिसका वर्ग भी मान लो सर ये 7 है तो ये भी क्या होगी 7। ठीक है, अब हमें देखो निकालनी कौन सी, यो तो हमें पता लग गया। अब मुझे टावर की ऊंचाई निकालनी, देखो इसका पता लग गया मुझे, इसका पता लग गया, तो टावर की ऊंचाई निकाल लो। तो अब मैं क्या लगाऊं, देखो इस वाले त्रिभुज को ले लूं, क्या ले लूं, इस वाले त्रिभुज को ले लिया मैंने, ये इतना त्रिभुज मान लिया। तो इसे क्या ले लूं मैं, ए बी ई में क्या ले लूं, त्रिभुज ए बी ई में। ठीक है, देखो मैं देखियो यो 7 मीटर है तो इतनी यो भी 7 मीटर होगी, यहाँ लोग किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो हमें केवल यो निकालनी, यो दे रखी। तो देखियो इन दोनों के बारे में हम टैन में जिक्र कर रहे हैं, टैन में करें नहीं तो लंबटे आधार पर जाना तो टैन लगाना पड़ेगा। तो मैं टैन, हमें एंगल कितना दे रखा 60 डिग्री। देखो ये 60 डिग्री है, तो टैन 60 डिग्री बराबर क्या हो, लंब ये हो गया ए बी बटे, बोलते रहो, ए बी बटे ई बी। टैन 60 की वैल्यू क्या हो, अंडर रूट 3। ठीक है, टैन 60 की वैल्यू आ गई अंडर रूट 3 बराबर ए बी की वैल्यू दे रखी है, हमें नहीं दे रखी है, हमें निकालनी है। अपॉन ई बी की वैल्यू हमें 7 दे रखी है, क्या दे रखी है 7। ठीक है, इसके नीचे एक मान कर तिरछी मल्टीप्लाई कर लूं तो ए बी की 1 से करूंगा तो ए बी बराबर 7 अंडर रूट 3। कहने का मतलब ए बी की वैल्यू आ गई 7 अंडर रूट 3। हमें टावर की ऊंचाई बतानी थी, क्या बतानी थी, टावर की। तो देखो टावर की ऊंचाई मानी क्या थी ए सी, तो ए सी बराबर हो जाएगा ए बी प्लस बी सी हो जाएगा। ए बी की वैल्यू क्या आई हमारी 7 अंडर रूट 3, कितनी आ गई, तो ए सी बराबर 7 अंडर रूट 3 और यो हमारी बी सी दे रखी कितनी 7 मीटर, तो प्लस 7 लिख दूं मैं, तो ए सी बराबर हो जाएगा, देखियो क्या आ जाएगा 7 कॉमन ले लो ना, तो 7 कॉमन ले लिया, आ जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 1 मीटर। सब की समझ में आया? यस कोई सर। दिक्कत? नहीं सर। ठीक है, नोट कर लो। आ जाओ भाई इधर, देखो रेंज कर देता हूँ, बोल लो मत भाई, चुप हो जाओ। सबने नोट कर लिया? हाँ। हंसी क्यों आ रही है? देखो सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन है हमारा 13वां। देखो क्वेश्चन पढ़ो आराम से, तसल्ली बस, ठीक है। एक समुद्र तल है, इधर देख लो भाई सारे, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची एक लाइट है। कहने वाले समुद्र के तल साइड में खड़ी है एक लाइट, 75 मीटर ऊंची है। हाउस के शिखर से देखने पर, एक शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज के अवनमन कोण, 2 समुद्री जहाज जा रहे हैं। तो एक जो हाउस है, घर है, उसके शिखर पे ऊपर से देखा हमने जहाजों को, तो अवनमन कोण मैंने बताया, वो ऊपर से नीचे को देखने पर क्या बनते हैं, अवनमन कोण, और नीचे से ऊपर को देखने पर उन्नयन कोण। ठीक है, तो अवनमन कोण बनते 30 डिग्री और 45 डिग्री। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, कहने का मतलब है दोनों जहाज एक ही दिशा में है, पीछे है, तो 2 जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखो स्ट्रक्चर बनाओ इसके, देखो उन्होंने बोला क्या, हमारा एक समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची एक हमारी क्या लाइट है, कितनी है 75 मीटर ऊंची, इसकी हाइट है 75 मीटर। ठीक है भाई, चलो हाउस के शिखर से देखने पर, देखो लाइट हाउस बोली सर, लाइट हाउस कहने वाला यहाँ से देखने पर, देखिए ऊपर को हम इस साइड डॉट डॉट कहने वाला अनुमानित लेते हैं। जब हम कहीं खड़े तो है, देखो ना ही धरती है, समतल तो है नहीं, तो मैंने ये रेखा का अनुमान लगा लिया कि ऐसी रेखा। ठीक है, अगर उसने कहा देखने पर 2 समुद्री जहाज, मान लो एक समुद्री जहाज ये आ रहा है, ये समुद्र है, क्या है नीचे समुद्र है, एक समुद्री जहाज ये है, एक समुद्री जहाज ये है। ठीक है, दोनों बोला कि आगे पीछे है, तो आगे पीछे मतलब ऐसे है। ठीक है, उस आगे गया उन्होंने अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री है, क्या है 30 और 45 डिग्री।
30 और 45 डिग्री यहाँ देख लो। अब हमें ये देखना है कौन सा 30 होगा कौन सा 45 होगा। ठीक है, देखो एक बात हो, जब मैं यहाँ आ जाऊँ तो यहाँ दोहराने पर ज्यादा गर्दन उठानी। देखो जब हम किसी चीज के पास होंगे तो हमें अपनी गर्दन ज्यादा उठानी पड़ेगी, तो ज्यादा गर्दन उठाने के लिए एंगल भी क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। और जब किसी चीज से दूर चले जाएंगे तो हमें गर्दन कम उठानी पड़ेगी, तो एंगल भी छोटा बनेगा। कहने का मतलब कि ये तो हो जाएगा कितना छोटा एंगल, कितना दे रखा हमने 30 डिग्री, और ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो देखो जब यहाँ एंगल बनते तो मैं इसे ऐसे लिख दूँ, 30 बनेगा यहाँ, और ये कितना बचेगा 45 डिग्री। यहाँ लो कोई दिक्कत किसी नहीं। ठीक है, मैं इनके रख लूँ, ए रख दिया इसे मैंने, बी रख दिया, सी रख दिया, डी। आगे हमका पूछा गया यदि लाइट हाउस एक ही हो तो हमें बताना दो जहाजों के बीच की दूरी। देखो इन दोनों जहाज कौन कौन से माने थे, एक क्यों माना था मैंने, एक क्यों। इन दोनों के बीच की दूरी कहने मतलब सीडी पूछी हमसे, सीडी बराबर क्या, इधर आ जाओ, सीडी हमसे पूछी है। ठीक है, देखो एक बात बताओ, मैंने पहले ही बताया था हमें यो दे रखा, क्या दे रखा यो, तो मैं इन दोनों की बात कर लूं क्योंकि इसका तो कोई मैटर ही नहीं है। तो देखो इन दोनों की जब हम बात करते तो हम क्या लगाते, लाल बटे, तो देखिए हम tan लगाते हैं, क्योंकि tan ही बात करता है लंब अपॉन आधार की, लंब बटे आधार की। तो मैंने tan हमारा एंगल क्या दे रखा 45 डिग्री है, तो मैंने tan लगा दिया, tan 45 डिग्री बराबर है। हमारा देखो लंब क्या है, ए बी दे रखा 75, कितना दे रखा 75 बटे हमें आधार BC, क्योंकि एंगल सॉरी एक लाइन और लिख दूं मैं, त्रिभुज ए हमें बात करनी हमने ABC, त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, लंब आ गया 75, आधार क्या है हमारा BC। यहाँ लो किसी कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, tan 45 की वैल्यू बताओ क्या होती है 1, tan 45 की वैल्यू रख दो 1 बराबर 75 बटे 20। देखो इसके नीचे अपन मान लो तिरछी मल्टीप्लाई कर दो तो BC बराबर क्या आ जाएगा 75 मीटर हमारा, 75 मीटर। यहाँ लो कोई दिक्कत, कहने का मतलब ये BC जो यो कितना आ गया 75, कितना आ गया 75 मीटर। ये आ गया हमारा 75 मीटर। हाँ ये देखो ये 75 आ गया, मैं कौन से त्रिभुज की बात कर लूँ, सारे की कर लूँ, देखो इसकी कर लूँ मैंने। अब ले लिया त्रिभुज ABD, क्या ले लिया ABD में। ठीक है, मैंने त्रिभुज ABD में बात करेंगे हम। तो देखो ABD में हमें देखो इसका तो कोई मैटर ही नहीं, तो फिर से क्या लगाऊं, लंब की और आधार की बात करें तो क्या लगाऊं tan। इस वाले में हमारा एंगल क्या दे रखा, देखो ABD में 30 डिग्री, क्या दे रखा, तो मैं tan 30 डिग्री बराबर लंब, लंब क्या हमारा 75 बटे आधार। तो देखो मैं आधार तो हमारा टोटल ही होगा, तो मैं BC या ऐसे कर लूं 75 प्लस CD, क्योंकि देखो BC तो आ गई थी, क्या आ गई थी हमारी 75, तो 75 प्लस CD रख दिया मैंने, तो ये कितना आएगा 75 प्लस CD। देखो tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 बटे √3। ठीक है, tan 30 की वैल्यू कर दो 1 बटे √3 बराबर 75 बटे 75 प्लस CD, तिरछी मल्टीप्लाई कर दो। देखो 75 आ जाएगा 75 प्लस के CD बराबर 75√3। ठीक है, चलो जी अब हमें निकालनी वैल्यू क्या आएगी, देखो CD की क्या आएगी निकालनी, CD। तो देखो CD बराबर 75√3, ये 75 इधर प्लस में तो इधर आ गया तो बराबर 75 कॉमन ले लूं मैं। देखो जब भी कोई दो जगह एक सी चीज दिखाई दे तो उसको कॉमन ले लेते हैं, तो मैंने 75 ले लिया कॉमन, यहाँ से बच जाएगा √3 माइनस 1। देखो जहाँ यहाँ से 75 इधर चला गया तो 1 बचेगा, तो ये क्या आ गई हमारी मीटर। CD की वैल्यू क्या आ गई, कितनी आ गई 75√3 माइनस के 1 मीटर। हमसे पूछा गया था सवाल में, ये तो पूछी थी यो क्या थी हमारा, दो जहाज थे, दोनों जहाज के बीच की दूरी पूछी, तो कितनी आ गई हमारी 75√3 माइनस के 1 मीटर। किसी को कोई दिक्कत इस सवाल में? ठीक है, नोट कर लो। क्वेश्चन कौन सा हो गया बताओ, यस बढ़िया समझ में आया सब? यस सर। चलो अब कर देता हूं।
आवाज नहीं करेगा वही बोल। देखो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, देखो 14वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा। इधर देख लो भाई, सब समझ लो, अच्छा क्वेश्चन है। यस सर। देखो सवाल में क्या कहा हमारा, 1.2 मीटर की एक लड़की है, क्या कहा इधर देख लो सारे। सबसे पहले सवाल पढ़ना है हमारा हमसे। देखो 1.2 मीटर का मतलब 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। मीटर की एक लड़की भूमि से मतलब जमीन से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में, क्षैतिज जानते हो, देखो इसे बोलते हैं क्षैतिज और इसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, ठीक है। तो कहने का मतलब क्षैतिज रेखा में आगे देखो, क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। एक हवा में गुब्बारा उड़ रहा है, एक लड़की है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर है और वो गुब्बारे की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 88.2 मीटर है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखो अब हमें स्ट्रक्चर बनानी, सबसे बड़ी बात है स्ट्रक्चर बनाना। देखो यहाँ हमारी पहले लड़की की हाइट देखो, एक लड़की है मान लो, क्या है लड़की, इसकी हाइट रखी 1.2 मीटर है। इसके बाल बना दो मतलब है क्या है लड़की, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ लो। हाँ देखो ये पैर लो, अरे पैर तो कोई ना यहाँ मिल जाएगा, छोटो है लड़की है एक, तो मैं एग्जाम्पल हो रहा है। भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक गुब्बारा उड़ा, देखो भूमि का तल तो यही होगा, तो यहाँ से क्या चीज, अच्छा यहाँ से कितनी 88 पॉइंट कितना देखा 2 मीटर ऊंचाई पे। देखो यहाँ एक गुब्बारा उड़ रहा, क्या है गुब्बारा उड़ रहा, ठीक है भाई। हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है, सही है। तो किसी भी क्षण इस लड़की का जो है ना गुब्बारे उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। देखो आंखों से उन्नयन कोण यहाँ से तो बनेगा भाई, इसकी आंख तो यहाँ होगी, तो यहाँ से उन्नयन कोण कितना हो गया इस गुब्बारे का 60 डिग्री। देखो इसे मैं अनुमानित कर लूँ, जब भी कभी ऐसा सवाल हो तो इसे मान ले करोगे, तो ये हमारा एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। यहाँ लो कोई दिक्कत। फिर आगे गया हमने, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। कहने वाला थोड़ी देर बाद जो है ना उन्नयन कोण कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। देखो किसी भी क्षण लड़की का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। कितना हो गया 30 डिग्री। तो एक काम करो, इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी ऐसा करके बनाओ, रुक जाओ। कहने वाला जब देखो ये गुब्बारा उड़ रहा है, यो कितना है, यो जो बना हुआ हमारा कितना है 30 डिग्री, इसे मानो 30 डिग्री, तो मैं समझा दूंगा। और यहाँ से क्या डायरेक्ट भाग गए, यहाँ आ गई, ऐसे कोण बन गया कितना 60 डिग्री। अब मैं इसके क्या रख लूँ, नंबर रख लूँ, इसे मैं धरती से मिला दूँ, कोई दिक्कत यहाँ लो। चलो ये होगी पूरी लाइन, ये होगी, इसके नंबर रख लेता हूँ मैं A B C D E F, इसे क्या मानी G। यहाँ लोग किसी कोई दिक्कत। अब सवाल देखो स्ट्रक्चर कैसे कैसे बनी है, देख लो। 1.2 मीटर लंबी क्या है, देखो एक लड़की है, यहाँ क्या है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई गुब्बारा उड़ा। देखो ये सारी डिस्टेंस कितनी दे रखी, यहाँ से यहाँ लोग कितनी दे रखी 88.2 मीटर। आगे चलो, क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखो मान लो कोई गुब्बारा उड़ रहा है, यहाँ उड़ रहा ऊपर, तो एक लड़की ने जैसे ऊपर को देखा, तो ये गुब्बारा है 60 डिग्री से एंगल बना दिया, कितना बना दिया 60 डिग्री। तो कहने का मतलब कहीं गुब्बारा पहले यहाँ उड़ रहा था, कहाँ उड़ रहा था, यहाँ उड़ रहा था, तो कितना एंगल बन गया, उनने ऐसा करके देखा तो 60 डिग्री, तो बड़ा एंगल बनेगा। गुब्बारा उड़ता उड़ता यहाँ पहुँच गया, कहाँ पहुँच गया यहाँ, तो देखो ज़्यादा दूर पहुँच गया तो उसकी गर्दन अब कम उठेगी, तो एंगल बन गया छोटा हमारा 30 डिग्री बन गया। ये उतना हमारी स्ट्रक्चर होगी कंप्लीट। अब सवाल करते देखो, ठीक है, यहाँ तो किसी कोई दिक्कत, ठीक है। हम सब पूछा गया हमने सवाल में, देखियो क्या पूछा था, और वो सवाल में क्या पूछ रखा है,
सवाल में पूछा है हमें इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब हमें गुब्बारे द्वारा दूरी ज्ञात करनी, तो कौन सी दूरी ज्ञात करनी? यहाँ से गुब्बारा यहाँ लो गया तो ये वाली जीबी ज्ञात करनी। क्या करनी? जीबी। जीबी, ठीक है। अब देखो सबसे पहली बात हमें ये दे रखी 1.2, तो इसे देखिए यो वाली भी कितनी हो जाएगी 1.2, कोई दिक्कत यहाँ तो समझने की चीज है। देखो यो 1.2 तो यो भी 1.2, क्योंकि धरती का लेवल बराबर है, तो यो 1.2 वाली टोटल हमारी कितनी दे रखी थी? यो वाली 88.2, तो देखो यो भी 1.2 इतनी, ठीक है। अगर मैं टोटल में 88.2 में से 1.2 घटा दूं तो यो वाली आ जाएगी हमारी, यो वाली, ठीक है। तो मैं यहाँ को 88.2 में से 1.2 ऐड घटाए तो दोनों दो है 0.8 में गया 7, ठीक है। 8 तो कितनी आ गई? 87। यो क्या आ गई हमारी? 87। कहने का मतलब यो यहाँ से यहाँ लो कितनी है? 87, और यो है 1.2, ठीक है भाई। यहाँ देखिए तो सबसे पहले देखिए यो कितनी आई थी? 87, तो हमारी यो भी कितनी आ जाएगी? 87। कितनी आ जाएगी? 87, सही है। चलो अब देखो मैं इसमें क्या लगा दूं? देखिए लंब और आधार की बात करनी, लंब की और आधार की बात करनी, तो मैं इसमें tan, देखो लंब और आधार की बात कैसे करेंगे हम? tan में करते, तो मैंने लगा दिया tan एंगल कितना दे रखा? 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर लंब क्या हमारा? 87, FG कितना दे रखा? 87 बटे आधार, आधार क्या हमारा? E और G, तो EG। tan 60 की वैल्यू क्या होती है? क्या होती है भाई? √3। tan 60 की वैल्यू √3 बराबर 87 बटे EG। देखो इसके नीचे अपन मान के तिरछी मल्टीप्लाई, तो √3 EG बराबर 87। हमें वैल्यू क्या निकालनी? EG, तो EG बराबर 87 बटे √3। यहाँ लो किसी कोई दिक्कत हो तो बताओ। कहने को मतलब यो आ गई EG हमारी 87 बटे √3, हमें बतानी कौन सी थी? ये वाली, ठीक है। तो यो आ गई हमारी 87 बटे √3, चलो ठीक है। अब देखो मैंने कौन से कोण की बात कर ली थी? इसकी। अब मैं कोण की इस वाले की बात कर लूँ, किसकी? इस वाले की, कोई दिक्कत यहाँ लो। चलो मैंने ले लिया दूसरा, इससे मैं क्या ले लूँ? मैं tan, देखो बात तो tan की करेंगे, तो मैं tan ले लूँ, तो tan 30 ले लो, tan 30 बराबर लंब क्या दे दिया हमारा? AB, क्या हो गया? AB। आधार क्या हमारा? देखो EG प्लस ये होगा, तो EG की वैल्यू दे रखी 87 बटे √3। कोई दिक्कत समझ में आ गई मेरी बात? मैं EG की वैल्यू डायरेक्ट रख रहा इस बार, तो EG की वैल्यू 87 बटे √3 प्लस के ये GB होगा, क्योंकि आपका सारी डिस्टेंस लेनी, प्लस के GB, ठीक है। यहाँ लो किसी कोई दिक्कत? tan 30 की वैल्यू रख दो, क्या हो tan 30 की वैल्यू? 1 बटा √3 बराबर AB, ऐसा कैसे? देखो ये सिंगल टर्म है, इसे देखो इसके नीचे एक मान लो, तो एलसीएम ले लो मैं इन दोनों की, आ गया √3, √3 तो ये 87 ऐसा का है जैसे, प्लस के 1 को जब √3 से डिवाइड करेंगे तो √3 की GB में करूँगा तो √3 GB। यहाँ लो कोई दिक्कत? ठीक है। देखो यो तो अकेला है, यो एक फ्रैक्शन में है, तो मैं इसे भी क्या बना लूँ? इसके बटे 1 ले लूँ, तो देखो इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होती है और इन दोनों की आपस में, ये चीज़ का तो पता है? यस सर। ठीक है, तो 1 बटे √3 बराबर AB की मल्टीप्लाई √3 होगी, तो √3 AB अपॉन में 87 प्लस के √3 GB। कोई दिक्कत यहाँ लो? नो सर। ठीक है, यहाँ पे अब मैं तिरछी मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या कर दूँ? तिरछी मल्टीप्लाई, तो देखिए √3 की √3 सा हो गया, क्या आ जाएगा? 3AB, क्या आ जाएगा? 3AB बराबर 87, इसकी इस एक में करूँगा तो योगा यही आ जाएगा। यस सर। तो 87 प्लस के √3 GB। कोई दिक्कत यहाँ से? नो सर। ठीक है, क्या आ गया हमारा? GB। चलो भाई हमें AB क्या हमारा? देखो AB की वैल्यू दे रखी है, मैं क्या दे रखी? 87
87 दे रखी, ए और बी की वैल्यू हमने देखो 87 दे रखी, तो मैं इसकी जगह रख दूं 87 की जगह बराबर 87 प्लस के √3 GB। चलो अब देखो मल्टीप्लाई करो इसकी, 3 सत्ते 21 का 1 कैरी लगे 2, 3 अट्ठे 24 और 2 बराबर 87 प्लस के √3 GB। सही है। चलो आगे यहाँ देखो, एक मिनट इधर देख लो इधर। तो क्या हो गया 261 माइनस के 87 हो जाएगा, तो मैं 87 की इधर ले आया बराबर √3 GB। ठीक है, यहाँ देखो सही है भाई, क्या आ गया हमारा √3 GB। 261 में 87 घटोगी, 11 में 7 गए 4, यहाँ 5 15 में 8 गए 7, तो 174 बराबर √3 GB। ठीक है भाई। आगे हमें वैल्यू क्या निकालनी जीबी की, तो जीबी यहाँ का यहाँ रखा रहने बराबर 174 बटे √3 आ जाएगा। देखो अब देखो अगर इसे वैसा बनाना तो मैं कंजुगेट से गुणा कर दूं, तो 174 बटे √3 कंजुगेट का मतलब होता है कि निचले वाले की मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी। अरे कौन सी, तो देखो √3 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 3, और ये 174 √3 से डिवाइड करो, इसे क्या आ रहा है 3 चौक सॉरी 3 पंजे 15, 2 बच गए 3 अट्ठे 24 √3 क्या आ गया मीटर हमारा। कोई दिक्कत नहीं, आलू बताओ किसी सबकी समझ में आई वैल्यू पूछी थी क्या आ गई हमारी 58 √3 मीटर है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो, दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, नहीं है दिक्कत नोट करो इधर। इधर आ जाओ भाई, सारे इधर आ जाओ। कर लिया नोट सबने? चलो सर कर दो एक बार। ध्यान से देख लो भाई, इधर अच्छा सवाल आ गया। देखो सबसे पहला सवाल पढ़ो, क्या कह रखी है सवाल में। देखो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, ये सीधा राजमार्ग है, एक मीनार के पाद तक जाता है, कहने का मतलब मीनार की तलहटी तक जाता है। ठीक है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, देखो मीनार के एक शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की एक समान चाल से जाता है। चलो 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। कितने सेकंड बाद? 6 सेकंड बाद 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात स्ट्रक्चर देखो भाई, जिस पे स्ट्रक्चर बनानी आ गई उसमें कुछ नहीं रखा है। देखो क्या था हमारा, एक सीधा राजमार्ग था। क्या था? मान लो एक राजमार्ग है, ये कोई दिक्कत यहाँ लो। ठीक है, राजमार्ग है। चलो एक मीनार के मतलब यो एक मीनार है, इसके पाद बिंदु का मतलब इसके यहाँ तक जाता है, इसकी तलहटी तक जाता है। ठीक है, देखो मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा है। यहाँ क्या खड़ा है? एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। मान लो एक कार है, यहाँ कितना देखता है? 30 डिग्री का अवनमन कोण है। तो देखियो ये कोण कितना हो गया? 30 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ लो? ठीक है, आगे देखो कि मीनार के अवनमन 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। देखो यो जो मीनार के पाद बिंदु से एक समान चाल से इधर को चल रहा है, कहने का मतलब इधर को चल रहा है आगे, और एक समान चाल से यार 6 सेकंड बाद देखो 6 सेकंड मान लिया कोई दूरी चली हो, तो ये 6 सेकंड चला। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। कहने का मतलब इसका जो अवनमन कोण है क्या हो गया? 60 डिग्री। ये कितना हो गया? 60 डिग्री। आगे इस बिंदु से मीनार के, कहने का मतलब इस वाले बिंदु से मीनार के यहाँ तक पहुँचने, पाद बिंदु तक पहुँचने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो इस वाले समय को बताना समय। कोई दिक्कत ज्ञान भाई? अब मैं इसका क्या रखूँ? A B C D। ठीक है भाई, कोई दिक्कत ज्ञान हो किसी को? ठीक है भाई, अब आ जाओ इधर।
देखो सबसे पहले हमें क्या बताना, देखो यो हमें यो दे रखा, देखो इसकी तो कोई बात ही नहीं हुई, तो हमें क्या लगाना, tan लगाऊंगा जब लंब की और आधार की बात करूँ। तो सबसे पहले मैं ये वाला त्रिभुज की बात करूँ, किस वाली कर लूँ, इस वाली त्रिभुज की। तो मैं त्रिभुज सॉरी बता दूँगा, त्रिभुज ABC की बात कर रहा हूँ। ABC में क्या क्या देखो, tan लगा दूं मैं, तो tan एंगल क्या दे रखा हमारा 60 बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या AB, आधार क्या BC। tan 60 की वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट 3 बराबर AB बटे BC। ठीक है, चलो मैं तिरछी मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 BC बराबर AB। कोई दिक्कत नहीं, आ लो नहीं सर। अंडर रूट AB की वैल्यू आ गई अंडर रूट 3 BC। चलो मैंने इस एंगल को सारे को निकाल लिया, मैं किसकी बात कर लूँ, A की, B की और D की। अब क्या की बात करूँ, AB D की। तो देखो त्रिभुज ABD में देखो tan ही लगाऊंगा क्योंकि लंब और आधार की बात करेंगे, तो tan लगा दूं तो tan एंगल क्या रखा हमारा 30 डिग्री। 30 डिग्री बराबर AB बटे कितना आपका लेना, DB क्या लेना, DB। सही है भाई, tan की इसकी वैल्यू क्या हो, 1 बटे अंडर रूट 3 बराबर है। लेकिन इस AB की जगह में अंडर रूट 3 BC रख दूं या पहले AB रहने दो, AB बटे DB, यही तो आगा। चलो फिर से मल्टीप्लाई कर दो, तो DB बराबर अंडर रूट 3 AB। तो DB बराबर क्या आ गया हमारा, अंडर रूट 3 AB। इसे सॉरी AB की वैल्यू रख दो, तो AB बराबर अंडर रूट 3 BC रखने पर BC रखने पर मैंने AB की जगह अंडर रूट 3 BC रख दिया, तो DB ऐसा वैसा ही बराबर अंडर रूट 3 AB की जगह क्या रखा, अंडर रूट 3 BC। तो देखो DB बराबर क्या आ गया, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 3 BC। कोई दिक्कत। अब देखो एक मेथड ये कहता है कि मैं DB है पर यहाँ का यहाँ है, जो BC इधर गए मैं लेऊँ भाग में बराबर यहाँ क्या बचा 3, जो अकेला इसके नीचे एक मान लो। कहने का मतलब D की वैल्यू आ गई 3 और BC की वैल्यू आ गई 1। क्या आ गई, DB की वैल्यू आ गई कितनी 3 और BC की वैल्यू आ गई 1, तो यो 1 है। अब यो टोटल 3 है, तो यो कितनी होगी 2। यहाँ लो कोई दिक्कत, सबकी समझ में आ रहा। हमसे पूछा गया था सवाल में, देखो ये हमारी ये आ गई, ये आ गई, सही है। अब देखो मैं इसकी दूरी निकालूं, क्या निकालूं, इसकी। तो देखियो AB और निकालना, AB तो देखियो यहाँ देख लो, मैंने समीकरण 1 ले लिया है, तो समीकरण 1 लेने पर है, समीकरण 1 लेने पर देखो अंडर रूट 3 BC बराबर AB। अब मैं यहाँ देखिए BC की जगह क्या रख दूँ, 1 रख दूँ, तो अंडर रूट 3 गुणा 1 बराबर AB। तो AB बराबर क्या आ गया, अंडर रूट 3। तो AB की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 3। यहाँ लोग अब उन्हें सवाल में पूछा है क्या भाई, देखो जी निकली आगे थी क्यों जब इस समय पूछा, इसे इधर देख लो, इस सवाल में समय पूछा भाई, क्या पूछा, समय के इस बिंदु से मीनार के, देखो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना लग रहा है, देखो इसमें देखो 6 सेकंड लग रही, दूरी क्या देखो है, लिख लो D से C तक की दूरी इधर देख लो, समझ में आएगा। तो दूरी कितनी दे रखी 2 मीटर, कितनी देखो 2 मीटर। तो DC की दूरी बराबर 2 मीटर। 2 मीटर चलने में समय कितना लगा भाई, 6 सेकंड। कितना लगा 6 सेकंड। कोई दिक्कत। तो भैया देखो समय लग गया 6 सेकंड, तो मैं इसकी चाल निकाल दूं, क्या निकाल दूं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी क्या 2, समय क्या 6, सही है।
तो देखिए चाल बराबर क्या आ जाएगी, 1/2 से 3 काट दूं कितना आया, 1/3 मीटर पर सेकंड। देखो ऊपर का मीटर लिया, निचले का सेकंड, इसलिए मीटर बटे सेकंड, सही है। चाल हमारी 1/3 आ गई। अब देखो हमेशा पूछा गया था टोटल कितनी पूछी थी कि इसमें कितना समय लगा होगा हेस से हेलो, तो हमने हेस से हेलो दूरी कितनी ज्ञात करी, 3। तो मेरी डी से बी लो ही पूछा है, देखो देख लो टोटल आ जाएगी हमारी बी से डी पूछा, हाँ सही है। जो टोटल दूरी पूछी, क्या पूछी, टोटल दूरी। तो टोटल दूरी हमारी कितनी क्या थी, देखो डी बराबर 3 मीटर, कितनी थी, देखो ये डी की 2 एक होगी 3, तो कितनी होगी 3 मीटर। हमारी देखो समय क्या, समय कितना दे रखा था, समय नहीं, चाल आ गई। देखो चाल क्या आ गई हमारी, 1/3 मीटर पर सेकंड। तो देखो इसका समय पूछा था, तो समय बराबर क्या हो, दूरी बटे चाल। तो देखो दूरी क्या दे रखी है हमारी, 3, चाल क्या हमारी 1/3, कितनी है 1/3। देखो ठीक है, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी 3 आ गई, चाल ही होगी। चलो सॉरी भाई इस की पूछी होगी, क्या पूछी सवाल में, इस वाले की, ये इसका समय तो दे रखा था, तो इसकी बतानी है। हमें यहाँ से देख लो सी और बी की बतानी है, जो लिया ना सी बी लेना, हमें क्या लेना, सी बी। भाई इसकी तो आ गई, देखो इसका तो समय भी आया पड़ा, दूरी भी आई पड़ी, चाल भी आई पड़ी, तो हम सारे की निकाले। इसकी बुझी है हमें सी बी की, तो सी बी दूरी क्या हमारी 1 मीटर है, 1 मीटर। चाल हमारी 1/3 थी, तो दूरी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, दूरी क्या आ गई 1। तो 1/3 देखो ये तो पूरी फ्रैक्शन है, तो इसके नीचे 1 मान लो, तो ये ऊपर चला जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा हमारा 3 मीटर। 3 मीटर ना क्या आ जाएगा 3 सेकंड। सॉरी समय पूछा ना, तो देखो समय बराबर समय का मात्रा हो सेकंड, तो समय बराबर क्या आ रहा है 3 सेकंड। देखो एक बार को समझा देता है, जिस समझ में ना इधर समझ लो। सबसे पहले हमारा क्या था, यो एक इधर देख लो क्या था, यो देखो यहाँ देख लो, सवाल पढ़ो क्या था, ये समझ में नहीं आया यार। देखो एक राजमार्ग था, क्या था हमारा, यो हमारा एक राजमार्ग था, इधर देख लो यो मीनार खड़ी है, क्या खड़ी, मीनार। तो राजमार्ग था, यो मीनार खड़ी, यहाँ से जो ना एक यहाँ आदमी खड़ा है, इसने जब इसकी चोटी को देखा तो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना। फिर यो है ना मीनार, इसके तल की तरफ को चला, तो 2 मीटर 6 सेकंड में चला, मतलब 6 सेकंड दूरी है, यहाँ आ गया। यहाँ से जब उन्होंने देखा तो 60 डिग्री का एंगल बना। अब आ जाओ, सबसे पहले मैं त्रिभुज कौन सा ले लूँ भाई, मैंने लिया था त्रिभुज ABC, तो त्रिभुज ABC ले लिया, tan 60 लगा दिया। tan 60 बराबर क्या होता है, देखो tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या हो गया AB, आधार क्या हो गया BC या BC, ठीक है। tan 60 की वैल्यू रख दी √3/1 बराबर AB/BC, ऐसा ऐसे तिरछी मल्टीप्लाई कर दी, √3 भी BC से करूँगा, √3 BC बराबर AB। समीकरण नंबर 1 मान लिया। आगे इसे हमने सोल्व कर दिया। मैं पूरा त्रिभुज ले लूँगा, मैंने त्रिभुज की बात करी ABD की, तो मैं ABD में बात कर रहा हूँ। देखो ABD का एंगल किधर था 30 डिग्री, तो tan 30 बराबर लंब बटे आधार, लंब है हमारा AB बटे आधार का DB। देखो सारी लेनी पड़ेगी, क्या है डिस्टेंस जो DB आ गया, tan 30 की वैल्यू रख दी मैंने, 1/√3 बराबर AB बटे DB। अब देखो तिरछी मल्टीप्लाई करो तो DB बराबर हो जाएगा √3 AB। अब देखो AB मुझे निकालनी करेगी वैल्यू AB की, तो AB बराबर √3 BC जाएगा, यहाँ देखो AB बराबर √3 BC रखा है मैंने। देखो ये इस AB की जगह यहाँ से AB की वैल्यू यहाँ आ गई थी √3 BC, तो मैंने AB की जगह √3 BC पुट कर दिया। तो देखो DB बराबर √3, इसकी जगह √3 BC पुट कर दिया। देखो DB बराबर √3 3 होगा तो 3 BC आ गया। तो DB जैसे BC को मैं अपोन में लिया है, इसके बराबर यहाँ 3 बचा, इसके नीचे 1 आ गया। तो जब भी कभी ऐसी वैल्यू मिले तो देखो इसके सामने भी जो वैल्यू होती है इसके सामने ही वैल्यू, तो DB की वैल्यू क्या आ गई 3, BC की वैल्यू क्या आ गई 1। तो देखो DB टोटल जब 3 है, अब यो BC 2 है, कौन सा BC, तो BC क्या है 1, तो BC 1 है और टोटल 3 है, तो ये तो 2 होगी नहीं होगी अपने आप। यहाँ लो समझ में आ गया। आगे चलो समीकरण 1 ले ली मैंने, क्या ले ली समीकरण 1 हमारी क्या थी, √3 BC बराबर AB।
तो इसमें BC की वैल्यू रख दी मैंने, BC की वैल्यू 1 रख दी, तो AB की वैल्यू आ गई हमारी √3, ये आ गई। आगे हमें बताना देखो समय कितना लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में उस आदमी को, यहाँ से यहाँ तक आने में लगे थे 6 सेकंड, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा, तो समय बराबर हो, देखो DC की दूरी कितनी है 2 मीटर, समय कितना लगा 6 सेकंड, तो मैंने एक चाल निकाली, चाल बराबर होता दूरी बटे समय, दूरी क्या हमारी 2, समय है 6 सेकंड, तो 2 के 6 1/3 मीटर पर सेकंड हमारी क्या आ गई, चाल आ गई। अब देखो हमारी ये वाली दूरी पूछी थी, तो हमें चाल का पता लग गया और दूरी का पता लग गया, दूरी कितनी 1 मीटर, चाल क्या हमारी आ गई 1/3 मीटर। तो देखिए मैं समय पूछा हमसे, तो समय निकाल दूं मैं, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो समय बराबर दूरी कैसे रखी 1, चाल क्या 1/3, तो देखो यो सिंगल टर्म थी तो इसके नीचे 1 मान लिया मैंने, तो इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाए, इन दोनों की आपस में 3 ही बना, तो 3 सेकंड हमारे भी आगे समय लगा। कोई दिक्कत किसी तरीके की समझ में आया? अच्छा नोट करो। अब इसकी मेमोरी फुल